आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आप समझें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th में पढ़ा है। अब उन दोनों को कंबाइंड करके यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास थे, जैसे y = sin x, cos x, tan x, cosec x, इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उसके हम इन्वर्स निकालेंगे। अब सबसे पहली बात आती है इन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ फंक्शन में। आपने पढ़ा था कि इन्वर्स होने के लिए फंक्शन जो है वो 1 on 2 होना चाहिए। पढ़ा था 1 on 2 का मतलब क्या है कि जितने यहाँ x हैं उतने ही यहाँ y हों, सबकी मैपिंग जो है वो एक ही एक से हो जाए। जबकि अगर आप sin x को ही देखें तो sin x में यहाँ x की जगह आप अगर 0 पुट करते हैं तो आपको 0 मिलेगा, पाई पुट करते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा, 2 पाई पुट करते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा, -पाई पुट करेंगे तो भी, -2 पाई तो भी। यानी इतनी सारी अलग अलग x की वैल्यूज़ पर एक सेम y मिल रहा है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह का हुआ, x यहाँ पर है, हमने लिखा 0, पाई, 2 पाई, और इन सब पर आपको y की एक ही वैल्यू मिल रही है जो कि है 0। तो ये many to 1 हुआ, ये कहाँ 1 1 हुआ। इसका मतलब हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इसका तो यही मतलब हुआ, और एकदम सही है, ये हमें बताया गया है। फिर भी चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये कैसी बात हुई भाई। तो देखें इसकी पूरी डोमेन रेंज पर तो नहीं निकाला जा सकता इन्वर्स, वो तो सही बात है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल ब्रांच ले लेते हैं। देखिए किस तरह, आप याद करें, जैसे आप ऐसे करिए, ये हो गया फंक्शन, ये हो गई डोमेन, और ये बगल में हो गई रेंज। ठीक, फंक्शन में हमने लिखा sin x, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास 6 फंक्शंस हैं, sin x, cos x, tan x। कुछ की बात करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। sin x में जैसे आप देखें, sin x की डोमेन हमारी क्या डिफाइंड है। sin x की डोमेन हमारे पास है ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट करिए। cos x के लिए भी ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट करिए। लेकिन रेंज क्या मिलती है, दोनों की रेंज -1 से +1 तक है, -1 से +1 तक है। ठीक, अगर हम इसके ग्राफ को देखें, ग्राफ से इन्वर्स निकालने की जरा हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, यही डोमेन और रेंज है। अभी देखते चलिए, अभी इन्वर्स की भी हम यहाँ अलग डोमेन रेंज आपको निकलवाएंगे। जैसे हम ग्राफ देखें, ग्राफ हमारे पास कैसा है, क्लास 11th में बनाया होगा आपने। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर हो गया +1, यहाँ हो गया -1। ठीक, और फिर हम कुछ इस तरह से यहाँ एक लाइन खींचिए। ठीक, इस तरह से हम ग्राफ खींचते थे sin x का। ठीक है, sin x का खींचते थे ग्राफ। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये है जैसे 0, ये है π/2, ये है पाई, ये 3π/2, और ये 2 पाई। इसको क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं। जैसे हमने फंक्शन डिफाइन किया हो x to y, तो f इनवर्स होता है
y टू x। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को पलट देंगे। पलटने पर क्या होगा, पलटने पर क्या होगा देख लीजिए, जो ग्राफ बनेगा यहाँ कहीं आप ले लें -1, यहाँ ले लें आप +1, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। उल्टी तरफ है तो ज़रा बनाने में दिक्कत होती है, इस तरह का बनेगा, ठीक है। खिसका लीजिए आप इसको, तो -1 यहाँ कर लो और +1 यहाँ कर लो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, पलट गई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में था वो सब अब y पे आ गया और जो y में था वो x पे आ गया, ठीक है। देखिए ये 0 है, ये क्या होगा, ये -π/2 होगा, ये -π होगा, ठीक। तो आप देखें तो यहाँ पे +1 आ रहा है और यहाँ -1 आ रहा है, इसके बाद जो है वो रिपीट कर रहा है ना। तो हम एक प्रिंसिपल ब्रांच इसको ले लेते हैं तो सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। भाई हमारे sin x की डोमेन और रेंज क्या थी, हमने जो आपको पहले लिखवाई थी, sin x हमारा था ऑल रियल नंबर से इसकी ये थी डोमेन और रेंज थी -1 से +1। तो आप देखें -1 से +1 पूरा कवर कर रहा है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। आप चाहें तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज लिख लें, सबका हम देखिए ग्राफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक एक का ग्राफ बताने लगेंगे तो यहाँ समय बहुत लग जाएगा। आपको हम डोमेन रेंज फटाफट लिखवा देते हैं। जैसे ये देखिए फंक्शन डोमेन, हाँ, फिर उसके बाद रेंज, फंक्शन हो गया आपका जैसे sin x, sin x की डोमेन होती ऑल रियल नंबर, रेंज होती -1 से 1, फिर आ जाइए cos x, डोमेन होती ऑल रियल, रेंज होती -1 से 1, फिर आ जाइए टेंजेंट x, तो टेंजेंट x में भी आप tan x को देखो सिंपल यहाँ समझने के लिए, tan x को अगर हम इस तरह लिखें sin x अपॉन cos x, तो cos x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिस पे ये 0 हो रहा हो। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ऑल रियल सिवाय x सच दैट x इज इक्वल टू, cos x का होता है 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ एक्सक्लूड करेंगी, ठीक है। और वैल्यूज़ आएंगी क्या, सभी रियल नंबर आ सकते हैं टेंजेंट में, हाँ सभी रियल, सही, सभी रियल नंबर आ सकते हैं। कोसेक x में आप देखें तो वो होता है 1/sin x, तो सभी रियल वैल्यूज़ आएंगी सिवाय जहाँ पर sin x 0 होगा। sin x 0 कहाँ होता है, x इज दैट x, ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको तेज़ी से बता रहे हैं, ठीक। और मिलेगा क्या कोसेक x में, सभी रियल नंबर मिल सकते हैं सिवाय -1 से 1 के बीच में, ठीक। सेक x देख लीजिए 1/cos x, ऑल रियल नंबर सिवाय x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2
जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, मिलेगा क्या, नंबर -1 ठीक, सही लिख रहे हैं, चेक करना पड़ता है। cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन sin x। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इस तरह सोचेंगे तो आपको, अब देखो sin x यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। मिलेगा क्या, ऑल रियल नंबर। ठीक, देख लें एक बार भाई, सभी सही है, हाँ। तो ये इस तरह से आपके डोमेन और रेंज सिंपल इसकी है, साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जबकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स वाले की भी देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, फिर वहाँ समझाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रिंसिपल ब्रांच हमको लेनी होगी। ठीक है, जो पूरे का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, -1 से 1 हमने पूरा ले लिया है, देख लीजिए। फंक्शन है आपका ये, देखो अब आपको याद रखना होगा, इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इसकी डोमेन रेंज अगर याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ऐसे भ्रम में जिएंगे कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन सब गलत करेंगे। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू साइन एक्स था, तो x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स y, इस तरह लिखते हैं -1 इस तरह। ठीक, यहाँ कंफ्यूज ये मत करिएगा, साइन इनवर्स y एक अलग चीज़ है, और साइन y के पावर इस तरह -1 लिख देना ये अलग है। ये क्या होगा, ये 1 अपॉन साइन y है। ठीक है, ना कि साइन इनवर्स y है, इसका ध्यान हमेशा रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न में मत आइएगा आप। ठीक है ना, चलिए अब अगर हम ऐसे ही लिखें साइन इनवर्स x, तो इनवर्स का मतलब क्या है, सारी चीज़ें पलट गई। तो डोमेन में पहले क्या आ रहा था, एंगल्स को रख रहे थे, यानी रेडियन में वैल्यूज़ आ रही थी, वही डोमेन था। और आउटपुट क्या मिल रहा था, -1 से 1 के बीच में। यहाँ मामला पलट जाएगा, डोमेन होगा -1 से 1 के बीच में, और रेंज आएगी यानी आउटपुट मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल ब्रांच है या प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल वैल्यू को शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे हमने लिया है यहाँ पर, यहाँ समझें आप, -π/2 से π/2 तक हमने एक प्रिंसिपल ब्रांच ले ली। हम क्या करें भाई, इसके बीच का गैप देखो कितना है, ये कितनी बड़ी ब्रांच हमने ली है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी π/2 ये वाला, माइनस π/2 यानी +π/2। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये है पाई, यानी अगर हम पकड़ के खसक जाएं पाई डिस्टेंस, -π/2 से π/2 के बीच में पाई डिस्टेंस है, ये पाई डिस्टेंस हम खसक लें इधर या फिर इधर, तो भी ये प्रिंसिपल ब्रांच ही कहलाएगी। इसका मतलब अगर आप ऐसा कर दें कि -π/2 से π/2 तक है, हमने क्या किया, हम खसक लिए, तो इसके लिए दोनों में पाई जोड़ दिया उस तरफ खस के, तो पाई जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, पाई -π/2 π/2 + पाई, ये हो जाएगा। इसी को क्या लिखेंगे हम, देख लीजिए आप, π/2 और ये क्या हो जाएगा 3π/2, खसक गया, देखे, -π/2 से एक बार π/2 खस के तो 0 पे आया, फिर π/2 खस के, टोटल पाई खस के हम तो π/2 तक आ गए।
और वहाँ क्या था पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से पहले पाई बाई टू खस के तो पाई तक गए और फिर एक बार पाई बाई टू खस के तो 3 पाई बाई टू पे गए। ये पाई, इसके बीच का इंटरवल क्या है, पाई है, तो हम पाई खसक लिए। ऐसे ही हम इधर भी खसक सकते हैं, यानी माइनस पाई में खसक लिए। उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा होगा, ठीक। वो कैलकुलेट होके क्या आएगा देख लीजिए, -3 पाई बाई टू आएगा, यहाँ से -पाई बाई टू आएगा। आप सोच के भी देख सकते हैं, पाई खसक के देखिए आप, इस पे आ जाएंगे -पाई बाई टू, और यहाँ ये वाली जो लाइन खसकेगी वो खसक के -3 पाई बाई टू पे आ जाएगी। खसकना खुसकना आपको समझना होगा, तभी आप प्रिंसिपल वैल्यूज से बाहर निकल के भी सोच सकेंगे। एक प्रिंसिपल ब्रांच जो डिफाइन की गई है केवल उसी तक आपको सीमित नहीं रहना है, आपको समझना है। देखिए भाई, गलती ना हो इसलिए हम खुद भी देख देख के उसमें से आपको बताते हैं। -1, अब देखिए कॉस इनवर्स, अभी जबकि देखिए हम क्वेश्चन करा नहीं पाए हैं, आपको कंसेप्ट बताने में ही टाइम जा रहा है, क्योंकि भावना ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ग्राफ से देख लीजिएगा, 0 से पाई होती है इसकी, ठीक। tan इनवर्स x ऑल रियल, ठीक। यहाँ से -पाई बाई टू से पाई बाई, अभी हम याद करने का तरीका भी आपको बता देंगे, ठीक है। cot इनवर्स x ऑल रियल, ये ओपन इंटरवल है 0 से पाई, यहाँ क्लोज्ड था दोनों में। कोसेक इनवर्स x क्या है, ऑल रियल सिवाय -1 से 1 में। उसी तरह सेक इनवर्स x ऑल रियल सिवाय -1 से 1 के। अब मिलता क्या है, इसमें कोसेक है ना साइन वाला, तो इसमें मिलेगा -पाई बाई टू से पाई बाई टू, साइन है तो सिवाय 0 के, हाँ। और कॉस है तो 0 से पाई सिवाय पाई बाई टू के, ठीक। यानी ये कभी आपको मिलेगा नहीं और ये आपको पुट करना नहीं है। याद कैसे करेंगे, इन दो को सबसे पहले याद करिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, -पाई बाई टू से पाई बाई टू ये तो याद रहेगा, कॉस इनवर्स 0 से पाई याद रहेगा। tan इनवर्स में क्या होता है, चूंकि tan इनवर्स हुआ क्या, इसमें आप देखें ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, इस तरह याद रखें। कॉट में क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर है कॉस वाले की, ओपन इंटरवल। कोसेक में क्या है, कोसेक होता है साइन का 1/sin, और साइन 0 डिफाइन नहीं तो ये 0 पे नहीं लेगा। उसी तरह सेक के लिए ये पाई बाई टू पे नहीं लेगा, मतलब पाई बाई टू नहीं आएगी वैल्यू इनवर्स के केस में, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन करने के साथ साथ ये सारी चीज़ें डोमेन रेंज इसके याद भी हो जाएंगे। कोशिश वैसे करिए कि खुद ऐसे भी याद रहे ताकि क्वेश्चन में कोई गलती ना हो सके। और कुछ चीज़ें, 2 बात आपको और बता दें, क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान रखना होगा। आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो ध्यान दीजिए एक चीज़ कि साइन -थीटा होता है -sin थीटा। दूसरी चीज़ या उसी में कॉस -थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह हम लोग डिफाइन करते हैं उसको भी, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। और साथ ही साथ अगर आपको -cos थीटा को लिखना हो तो आप यूँ लिख सकते हैं, cos पाई -थीटा, साइन कन्वेंशन पढ़ी होगी क्लास 11th में। -cos थीटा को आप लिख सकते हैं पाई माइनस, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये पाई आएगा, इससे इसमें जाएगा, ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, हाँ।
तो ये निगेटिव हो जाएगा माइनस, और पाई में है तो बदलेगा नहीं, कॉस रहेगा और थीटा आ जाएगा। तो आप माइनस कॉस थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जबकि जब आपको माइनस साइन थीटा लिखना हो तो आप सिंपली साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को अभी जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों बता रहे हैं ये बात। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखो चीज़ें समझ में आएंगी। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, अब देखो अप्रोच क्या रहेगी। पहले तो हम आपको बताएं प्रिंसिपल वैल्यू यानी इसके बीच में रहना है हमें। ठीक है, इसके बीच में रहना, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक हो गई बात। अब 1/√2 कब आता है आप याद करें। साइन में क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, यानी π/4 पे जब आप साइन π/4 लिखते हैं तब आता है 1/√2। तो इसका आंसर सीधे हुआ π/4। लेकिन ये तो हमने आपको तेजी से बताया समझने के लिए। जब आप कॉपी पे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो सीधे ऐसे तो लिख नहीं सकते। आप करेंगे क्या, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू y। इसको y मान लिया। अब क्या है, दोनों तरफ एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। कब कर सकते हैं आप ऐसा, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x होता है, इज इक्वल टू x होता है। कब होता है, जब x बिलोंग्स टू क्या हो। यहां पर आप क्या पुट कर सकते हैं, -π/2 से π/2। ठीक, साथ ही साथ साइन इनवर्स x होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स साइन x और साइन इनवर्स x, इसमें फ़र्क है। जब x बिलोंग कर रहा हो -1 से 1, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़ में। ध्यान दीजिएगा, जब साइन x है तो रेडियन में पुट करेंगे, और जब इनवर्स की बात है तो -1 से, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज़ पर हम इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, याद करने के लिए इनवर्स और साइन एक दूसरे को काट लेता है और x बच जाता है। लेकिन आपको ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, ये 1/√2 है, यानी इसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू साइन y। लिख सकते हैं हम ऐसा। अब साइन इनवर्स 1/√2 होगा, क्यों, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में है। तो यहाँ से मिला क्या कि साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब क्या करेंगे आप, ये हो गया साइन y। 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। अब आप दोनों तरफ इन्वर्स लगा देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज़ में है, तो y आ जाएगा π/4। देख लो, इतने स्टेप लगे और हमने आपको खट से बता दिया था। लेकिन ऐसे भी बाज़ार में एग्जाम्पल हैं जो आपको खट से बताने में परेशान करेंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं भैया। ज़्यादातर में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। देख लीजिए कुछ और क्वेश्चंस, फिर लेक्चर ओवर करते हैं।
एक ये ले लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। साइन इनवर्स -1/2। अब देखिएगा क्या करेंगे, लेट मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। क्या किया, साइन इनवर्स -1/2 को y मान लिया, ठीक। -1 से 1 के बीच में है, तो इसको क्या करेंगे हम, साइन y इज इक्वल टू -1/2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन y इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर रहेगा, माइनस साइन π/6 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन y, देखो एक एक स्टेप हम बता रहे हैं, साइन -π/6, ठीक है। ये क्या है, -π/2 से उस तरफ है भाई, -π/6 क्या हुआ, -30 डिग्री। हम तो -90 से +90 तक की बात कर रहे हैं, तो ये अंदर है। इसका मतलब हम दोनों तरफ इन्वर्स लगा करके सीधे लिख सकते हैं y की वैल्यू -π/6 है, ठीक हो गई बात। हम जो बात आपको बताई थी कि माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा, वो यहाँ पर अप्लाई भी किया, देख लीजिए अंदर आ गया, थीटा में आ गया ये, ठीक। एक और एग्जाम्पल देखें जो आपको फंसा सकता है, ठीक है, देख लीजिए क्या है वो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, कॉस इनवर्स -1/2। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, फिर आगे आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब क्या होगा, थोड़ा आप यहाँ फंस सकते हैं। आप गलती यहाँ क्या करेंगे, एक बार हम गलत करके, ध्यान दो, यहाँ हम गलत करके आपको बताएंगे कि गलत आप क्या करेंगे। देखना, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 cos y इक्वल टू -1/2। गलत है, कैसे, यहाँ से यहाँ आप सीधे कैसे आ गए, देखिए ये यहाँ तक देखो, ये जो आपने लिखा, आपने क्या लिखा, अच्छा देखो एक और लॉजिक से आप समझ सकते हो, π/3 और आपने लिख दिया y इक्वल टू -π/3। वैसे अगर आप बुद्धिजीवी होंगे, आपने कुछ चीज़ें ढंग से पढ़ी होंगी, तो आप तुरंत यहाँ से पकड़ लेंगे। ये ऐसे भी पकड़ा जा सकता है कि y इक्वल टू -π/3 आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में कहाँ हुआ, देखो कहाँ हुआ ये -π/3। भैया कॉस की तो हमने डिफाइन की थी 0 से पाई, निगेटिव का तो नामो निशान नहीं, आप निगेटिव कहाँ से ला रहे हैं, तुरंत गलत होगा। इतने स्टेप का कोई मतलब नहीं है, ये गलत लाया आपने, ऐसे नहीं। क्या करेंगे देखिए, देखिए हमने आपको बताया था कि जब माइनस कॉस थीटा लिखना हो तो हम लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, बस वही करना है, देखो बस वही करना है। कॉस वाई इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3। अब देखो कॉस वाई इज इक्वल टू 2π/3 हो जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा ना। π/3 क्या होता है,
60 डिग्री और इंटू 2 120 डिग्री, कहाँ तक डिफाइन है 180 डिग्री तक, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू हुई कि नहीं हुई, हुई। तो ये सही हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो y की वैल्यू आई कि नहीं आई, आई। कितनी आई 2π/3। समझ गए, यहाँ फंसोगे तुम, ठीक है। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, क्योंकि हमने आपको बताया भी कॉस, जब माइनस कॉस थीटा की बात आए तो आप लिखते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, ऐसे इस तरह लिख के इसको बदलेंगे। साथ ही साथ जब माइनस साइन थीटा होगा तो आप सिंपली कर सकते हैं साइन माइनस थीटा, ठीक है। इन दो बात का ध्यान रखिएगा, और ये प्रिंसिपल ब्रांच जितनी भी है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो हमने आपको बताई हैं, वो अपने दिमाग में रखिएगा, आराम से पूरे चैप्टर को आप कर सकेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।